देश में फिलहाल राजनीतिक दलों के दो बड़े गठबंधन है, एक इंडिया तो दूसरा एनडीए। एनडीए सत्ता में है तो इंडिया ब्लॉक विपक्ष में। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का नेतृत्व भाजपा कर रही है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की कमान कांग्रेस के हाथ में है। एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई खटपट राष्ट्रीय स्तर पर तो कभी नहीं दिखी, लेकिन इंडिया में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर बवाल मचा हुआ है। अलबत्ता बिहार में एनडीए का नेतृत्व बदल जाता है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का नेतृत्व करते रहे, इंडिया ब्लॉक में भी थे, लेकिन जल्दी ही उनका मन टूट गया। पर लोकसभा चुनाव में जदयू की 12 सीटें जीतने के बाद इंडिया ब्लॉक उन पर डोरे डालता रहा है। भाजपा चाहे या ना चाहे पर नीतीश को छोड़ना उसके लिए मुनासिब लगता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है। वे इंडिया ब्लॉक को भी उतनी ही पसंदीदा है जितना एनडीए को। लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, जिसे देखो वो अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इसके साथ ही अम्बेडकर 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 6 बार उन्होंने कहा और फिर आगे कहा कि अम्बेडकर करते रहता है, इतना नाम भगवान का कोई ले तो स्वर्ग मिल जाएगा। शाह ने ये बात पूर्व की कि केंद्र सरकार द्वारा अम्बेडकर की उपेक्षा किए जाने के संदर्भ में कही, पर विपक्ष ने इसे बतंगड़ बनाकर दिया और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया है। अरविंद केजरीवाल कुछ ज्यादा ही भड़के हुए और इतने बौखलाए हुए हैं कि चिट्ठी लिख दी उन्होंने। कांग्रेस का आक्रोश देश भर में उसके प्रदर्शन के रूप में आया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इसे लेकर अमित शाह के बारे में अपमानजनक शब्द कहने से नहीं चुके, पागल कह दिया। पर लोगों को आश्चर्य यह हुआ कि आनन फानन में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने शाह की ओर से अम्बेडकर का अपमान किए जाने के आरोप के साथ नीतीश कुमार से आग्रह किया कि अब उन्हें भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए। जाहिर है कि उनका इशारा भाजपा छोड़ इंडिया ब्लॉक में लौट आने का था। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की हड़बड़ी अब समझ में आने लगी है। देखिए, उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर 2 निशाने एक साथ साधे हैं। अव्वल तो उनकी यही कोशिश है कि नीतीश नाखुश होकर भाजपा से अलग हो जाए। अलग होने पर इंडिया ब्लॉक के साथ जाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। भाजपा कमजोर पड़ जाएगी, ये अलग। इसके बाद अगले साल दिल्ली और बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश ने रुख बदला तो दिल्ली में बसे देखिए पूर्वांचल के लोग को पटाने में केजरीवाल को आसानी होगी, जिसकी आबादी अच्छी खासी है। बिहार में भी नीतीश इंडिया ब्लॉक के साथ गए तो भाजपा की हालत खराब हो जाएगी। एक तीर से 2 निशाने चले हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की कुल आबादी में 1/4 हिस्सा पूर्वांचल से जाकर वहां बसे लोगों की बताई जाती है। जहां तक वोटर का सवाल है तो पूर्वांचल मतदाता 40 से 42% बताए जाते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में पूर्वांचल के नेताओं की भरमार है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे कई नेता आप में हैं। केजरीवाल की कोशिश इतनी पूर्वांचल वासियों को पटाने की है। नीतीश अगर भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो यह बिहार के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक के लिए काफी अहोभाग्य होगा। नीतीश के बिना बिहार में ना भाजपा कामयाब हो सकती है और ना आरजेडी की अगुवाई वाली इंडिया ब्लॉक, इसलिए दोनों उन्हें अपने साथ रखने के लिए परेशान है। राजनीतिक जानकारों का तो मानना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने नेतृत्व को अपने हाथ में रखने का फैसला लेकर शिंदे को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, उस तरह प्लान बिहार में सफल नहीं होगा। अब देखिए, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को इतनी बौखलाहट क्यों। तो हमने आपको एक अंदर की खबर बताई कि अरविंद केजरीवाल, अगर पहला तो उनका मकसद कि नीतीश को भाजपा से अलग कर दे, भाजपा कमजोर है। दूसरा उनका मकसद अगर नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में आते हैं तो पूर्वांचल के मतदाताओं को देखिए साध सकते हैं अरविंद केजरीवाल। और अगर ऐसा हो गया तो फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव उनके हाथ में है। एक तीर से 2 निशाने अरविंद केजरीवाल लगाए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस सदन का मामला सड़क पे लेकर उतर गई तो आनन फानन में अरविंद केजरीवाल ने सीएम नीतीश को चिट्ठी लिख डाली और इस चिट्ठी से सबको ही आश्चर्य है। लेकिन अब अगर ऐसा है तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।